बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 6 नंबर का वीडियो है। इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के प्रत्येक वीडियो में हमें अध्यात्म के विषय में वो सब कुछ जानने और समझने को प्राप्त हो रहा है जिसकी तलाश इस आत्मा को सदियों से थी, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव से हमारे धर्म गुरु हमारे शास्त्रों में छुपी हुई अध्यात्म को लेकर गूढ़ जानकारी को समाज में फैला नहीं सके, समाज को बता नहीं सके, समाज के सामने रूबरू नहीं कर सके। क्योंकि भाई और बहनों, अपने द्वारा प्रदान की गई शास्त्र अनुकूल सत भक्ति और अपने द्वारा रची गई सृष्टि रचने वाला कबीर परमेश्वर स्वयं ही सतलोक से चलकर गति करके नीचे मनुष्य रूप में प्रकट होकर संत रूप में तत्वदर्शी संत रूप में जगत गुरु रूप में इस ज्ञान को आगे प्रचारित प्रसारित करता है। उस परमेश्वर के बिना सृष्टि रचना के विषय में 21 ब्रह्मांड में कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता है, और यदि बोलेगा तो केवल अटबट ही करेगा, दंत कथा सुनाएगा, लोकवेद के आधार से झूठ फैलाएगा। तो आज इस पृथ्वी का सौभाग्य उदय हुआ कि सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष में प्रकट हुए और अपने निर्धारित समय अनुसार सन 1994 से उन्होंने इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। भाई और बहनों, अब ये ज्ञान जन जन तक पहुँचे
क्योंकि इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप और हमें उस समर्थ परमेश्वर कबीर जी ने ये मनुष्य शरीर दिया है, लक 84 योनि से निकाल कर। और ये मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। और ये कार्य यदि हमने नहीं किया मनुष्य जन्म प्राप्त करके कि मानव जन्म पाए कै जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम, तो हमारा मनुष्य जन्म प्राप्त करना निरर्थक हो जाएगा। भाई और बहनों, अब हमें कैसे पता चले कि वास्तव में भक्ति मार्ग क्या है, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, मोक्ष किस विधि से होगा, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो इन्हीं सब जानकारियों के लिए सतगुरु रामपाल जी ने हजारों की संख्या में सत्संग किए हैं और सैकड़ों की संख्या में पवित्र पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं में से एक पवित्र पुस्तक जिसका नाम है कबीर बड़ा या कृष्ण, जिसके ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं। आज हमारा ये 6वें नंबर का वीडियो है। अभी तक यदि आपने इस पुस्तक पर बन चुके पहले के 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो आज का वीडियो देखना आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती है। जब तक आप पहले के 5 वीडियो नहीं देखेंगे आपको आगे का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और विशेषकर वीडियो नंबर 5 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चला हुआ है, और टॉपिक है जनता की अदालत में मुकदमा। जनता की अदालत में मुकदमा। मुकदमा किस बात को लेकर है? मुकदमा अध्यात्म को लेकर है, भक्ति मार्ग को लेकर है, भगवान की समर्थता को लेकर है कि वास्तव में समर्थ परमात्मा कौन है, कबीर है या कृष्ण है। और इस मुकदमे में जज कौन है? जनता। जनता जनार्दन, क्योंकि वर्तमान की जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, सही और गलत का निर्णय अपने बुद्धि विवेक से कर सकती है। और जो वकील हैं इस मुकदमे में, कबीर जी की तरफ से उनके वकील हैं सतगुरु रामपाल जी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कबीर जी ने अपना कोई वकील खड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कबीर जी में सर्वगुण हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। वे जनता भी हैं, वे जज भी हैं, वे वकील भी हैं, वे सब कुछ हैं। लेकिन आप और हमें अध्यात्म को समझाने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने स्वयं को कबीर जी का वकील घोषित किया है। तो कबीर जी की तरफ से वकील हैं सतगुरु रामपाल जी, और श्री कृष्ण जी की तरफ से वकील हैं हिंदू धर्म के तमाम संत, महंत, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मठाधीश। और किस बात को लेकर मुकदमा दायर है? कबीर और कृष्ण की समर्थता को लेकर कि वास्तव में समर्थ परमात्मा कौन है। कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी दावा करते हैं कि कबीर जी ही सर्व सृष्टि रचनहार हैं, सबके मालिक हैं। इन्होंने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना की है और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। और इस बात का आधार उन्होंने बताया हिंदू धर्म के 4 वेद, गीता जी और 18 पुराण। दूसरी तरफ जो कृष्ण जी के वकील हैं हिंदू धर्म गुरु, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, कबीर जी के वकील की बात सही नहीं है। असल में कृष्ण जी समर्थ हैं। कृष्ण अर्थात विष्णु, और ये कृष्ण अर्थात विष्णु जी ये अविनाशी हैं। इनकी जन्म और मृत्यु नहीं होती है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजरो अमर परमात्मा हैं। और हमारे हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथ इन्हीं के परमेश्वर होने के विषय में समर्थन कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर मुकदमा चला हुआ है। तो पिछले वीडियो नंबर 5 में इसी मुकदमे में कबीर परमेश्वर की तरफ से पैरवी करते हुए उनके वकील सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू धर्म के ही सदग्रंथों को दिखाकर, श्रीमद् भगवत गीता को दिखाकर, श्री देवी पुराण को दिखाकर ये साबित कर दिया जनता के सामने अदालत में कि कृष्ण जी
अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी का जन्म होता है, ये मरते हैं। इनकी माता का नाम दुर्गा है, इनके पिता का नाम काल ब्रह्म है। और ये केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर एक एक गुण के स्वामी हैं। रजोगुण के स्वामी ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण के स्वामी विष्णु जी हैं और तमोगुण के स्वामी शंकर जी हैं। और ये जन्म और मरण में है। ये कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू धर्मशास्त्रों से जनता के सामने अदालत में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आज के वीडियो नंबर 6 में मुकदमा उसी जनता की अदालत में है। मुद्दा वही है कि समर्थ प्रभु कौन है, कबीर या कृष्ण। दोनों पक्ष के वकील भी हैं, कबीर जी की तरफ से सतगुरु रामपाल जी और कृष्ण जी की तरफ से हिंदू धर्मगुरु। और आज जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ये साबित करने वाले हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, विशेषकर पवित्र गीता जी का जिन लोगों ने अनुवाद किया है, उन लोगों ने अनुवाद सही नहीं किया है। उन लोगों ने अर्थों के अनर्थ कर दिए हैं। और वो कौन कौन गुरुजन हैं, धर्मगुरु हैं, संत हैं, जिन्होंने अपने आप को परम विद्वान समझकर, संस्कृत के ज्ञाता समझकर गीता जी का अनुवाद किया और उस अनुवाद में बहुत सारी गलतियां की हैं। अब उन तमाम गलतियों को जनता के सामने अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को दिखाकर क्लियर किया है, प्रमाणित किया है। तो अब हम चलते हैं पवित्र पुस्तक कबीर बढ़ाया कृष्ण के ऊपर। गीता अनुवादकों की अज्ञानता का प्रमाण। जिन गीता अनुवादकर्ताओं को हम बहुत बड़ा विद्वान पंडित मान रहे थे, शास्त्रों के ज्ञाता समझ रहे थे कि इन्होंने इन शास्त्रों का जो अनुवाद कर दिया वो बिल्कुल ओके है, फाइनल है। लेकिन भाइयों और बहनों, टीचर की गलती को टीचर ही बता सकता है, विद्यार्थी कभी नहीं बता सकता। तो धर्म गुरुओं की गलतियों को आप और हमारे जैसे श्रद्धालु नहीं पकड़ सकते, धर्म गुरु ही पकड़ सकता है। तो हिंदू धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं, ये भी अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। और सतगुरु रामपाल जी तो वास्तव में धर्मगुरु हैं। तो सतगुरु रामपाल जी ने क्या क्या गलतियां इन गीता अनुवादकों की प्रमाणित की हैं, देखिएगा। पेश है श्री कृष्ण जी के वकील साहिबानों की सरेआम अज्ञानता व शब्दों के अर्थों के अनर्थ का प्रमाण। क्योंकि जितने भी हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, ये श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के वकील हैं, अर्थात ये उन्हीं को भगवान बताते हैं, परमात्मा बताते हैं। तो इन लोगों ने जो जो गलतियां की हैं शास्त्रों का अनुवाद करते समय, वो अब सार्वजनिक की जा रही हैं कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी के द्वारा। देखिएगा, गीता अध्याय 18 श्लोक 66। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 66 है। और इसके अंदर एक शब्द आता है व्रज। श्लोक है, सर्वे धर्मानाम परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्वे पापेभ्ये मोक्षयामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता यानी गीता जी का ज्ञान देने वाला। हिंदू धर्म के श्रद्धालु अज्ञानता में श्री कृष्ण जी को गीता जी का ज्ञान दाता समझ रहे हैं, जबकि वास्तव में गीता का ज्ञान देने वाला प्रभु श्री कृष्ण नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इनके पिता काल ब्रह्म ने गीता जी का ज्ञान दिया। और गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता ज्ञान दाता श्री अर्जुन को क्या कह रहा है कि अर्जुन सर्व धर्मानाम परित्यज्य माम, कि मेरे स्तर की जितनी भी भक्ति पूजा है वो तू मुझे समर्पित कर दे। और एकम शरणम व्रज, और जो मैंने तुझे वो एक परमात्मा बताया है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा बताया है, पुरुषोत्तम बताया है, एकम यानी अद्वितीय, जिसके बराबर और कोई दूसरा ना हो। एकम शरणम व्रज, उस एक अद्वितीय परमात्मा की शरण में चला जा अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो। सर्व धर्मानाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज
अहम तवा सर्वे पापे भी मोक्षयामी मां शुच। मैं तुझे सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब हमारे गीता अनुवादकों को तत्व ज्ञान नहीं था। ये श्री कृष्ण अर्थात विष्णु से ऊपर किसी को परमात्मा नहीं मानते थे। तो इस श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, मेरे लेवल की सारी धार्मिक पूजा मुझे दे दे और तू उस एक अद्वितीय परमात्मा की शरण में चला जा। तो गीता अनुवादकों ने सोचा कि भाई जब श्री कृष्ण अर्थात विष्णु से ऊपर कोई भगवान ही नहीं है, तो गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? वो और परमात्मा कौन है जो श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी से भी समर्थ है? तो ये बात हमारे गीता अनुवादकों को समझ में नहीं आई। तो इन्होंने घुमा फिरा के इस श्लोक का उल्टा अर्थ कर दिया। व्रज का मतलब है जा, चला जा, जाना, और इन्होंने तत्व ज्ञान के अभाव में व्रज का अर्थ कर दिया आजा, आना। कि भाई श्री कृष्ण जी अपने लिए कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा, जबकि इन्होंने इतना विचार नहीं किया कि अर्जुन श्री कृष्ण जी का जीजा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी और पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के शिष्य थे, यानी श्री कृष्ण जी की शरण में थे। तो विचार करना चाहिए, अर्जुन तो पहले से ही श्री कृष्ण जी की शरण में था, फिर भला श्री कृष्ण जी ये क्यों कहेंगे कि मेरी शरण में आ जा, जबकि वो तो पहले से ही उसका शिष्य था। वो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन उस एकमात्र सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की शरण में जा, जिसके विषय में मैंने तेरे को पहले गीता ज्ञान देते समय अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उस अविनाशी को मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोग तरम अवश्य विवर्ति अव ईश्वरे। कि वास्तव में गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में वर्णित दो भगवान क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों से सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उसका नाम बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता ज्ञान देने वाला अर्जुन को उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने की सलाह दे रहा है कि जब तक तू उसकी शरण में नहीं जाएगा, तेरा जन्म और मरण समाप्त नहीं होगा, तू परम शांति को प्राप्त नहीं होगा, शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त नहीं होगा। तो गीता ज्ञानदाता अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और अर्जुन को बिल्कुल सही सलाह दे रहा है कि अर्जुन, तू मेरे लेवल की जितनी भी पूजा है, पाठ है, धार्मिक अनुष्ठान है, ये सब तू मुझे दे दे। यानी मेरे ओम नाम की कमाई का फल, धार्मिक जो तूने यज्ञ की है उनका फल, वो तू मुझे दे दे, मुझे संकल्प कर दे। सर्व धर्मानान परित्यज्य माम, और एकम शरणम व्रज, और उस एक परमेश्वर की शरण में जा जिसके विषय में मैंने तेरे को अध्याय 8 श्लोक 3 में कहा था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अहम तवा सर्व पापे भी मोक्षयामी मा शुच। मैं तुझे हर प्रकार के कर्म बंधनों से, पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन गीता अनुवादकों की नासमझी के चलते आज तक बेचारा हिंदू समाज भी नहीं समझ पाया कि वास्तव में एक सर्वश्रेष्ठ परमात्मा क्यों है, क्योंकि हमारे गीता अनुवादकों ने तत्व ज्ञान के अभाव में घुमा फिरा के वर्ज शब्द के अर्थ का अनर्थ करके, उल्टा अर्थ करके, जाना को आना लिखकर और श्री कृष्ण जी के सर पे टोपी पहना दी। तो अब सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में श्री कृष्ण जी के वकीलों के सामने कबीर परमेश्वर के वकील की भूमिका में और सबको प्रमाणित करके दिखा रहे हैं कि हमारे गीता अनुवादकों ने किस प्रकार से गफलत की है, गलती की है शास्त्रों का अनुवाद करते समय। पेश है श्री कृष्ण जी के वकील साहिबानों की सरेआम अज्ञानता व शब्दों के अर्थों के अनर्थ का प्रमाण। तो ये देखिए गीता अध्याय 18 श्लोक 66 जो अभी आपको बताया गया है।
गीता जी के सब अनुवादकों ने गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का अनुवाद गलत किया है। इस श्लोक 66 के मूल पाठ में व्रज शब्द है। क्या शब्द है? व्रज। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जिसका अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ होता है जाना, जो कि गलत है। व्रज का अर्थ जाना, चले जाना, प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। अब आपको दिखाया जाएगा यहां पर प्रमाण के लिए कि किन किन गीता अनुवादकों ने, किन किन धर्म गुरुओं ने उल्टा अनुवाद किया है व्रज शब्द का। प्रमाण के लिए पेश है फोटोकॉपी संस्कृत हिंदी कोश, जिसके संग्रहकर्ता हैं वामन शिवराम आपटे। और इन्होंने किस प्रकार से अनुवाद किया है व्रज शब्द का? ये संस्कृत हिंदी शब्दकोश है। ये लेखक हैं वामन शिवराज आपटे, चौखंबा विद्या भवन वाराणसी, यहाँ से ये प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये व्रज शब्द है, व्रज। और हिंदी संस्कृत शब्दकोश में व्रज का क्या अर्थ है आपकी आंखों के सामने है। व्रज का अर्थ है जाना। व्रज यानी जाना, चलना, प्रगति करना, पधारना, पहुंचना, दर्शन करना, विदा होना, सेवा से निवृत्त होना, पीछे हटना, ये व्रज का अर्थ है, जाना, चलना। ये संस्कृत हिंदी शब्दकोश में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है जी। देखिएगा, शब्दकोश से स्पष्ट हुआ कि व्रज माने जाना है। अन्य प्रमाण देखिएगा, एस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी महाराज द्वारा अनुवादित श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 के अनुवाद से पहले शब्दों के अर्थ लिखे हैं। उनमें तो व्रज माने जाना लिखा है। यानी जो श्री प्रभुपाद जी हैं एस्कॉन के संस्थापक, उन्होंने गीता का अनुवाद करते समय शब्दकोश में तो व्रज का अर्थ लिखा है जाना, लेकिन उस श्लोक का अर्थ करते समय व्रज का अर्थ कर दिया आना। परंतु जहां श्लोक 66 का अनुवाद किया है उसमें आना किया है। ये देखिएगा, ये श्री प्रभुपाद की गलती, ये एस्कॉन के संस्थापक हैं। प्रमाण के लिए पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की, जिसके अनुवादक हैं श्री प्रभुपाद जी तथा भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित। ये देखिएगा, ये इनके द्वारा अनुवाद की गई गीता है। गीतोपनिषद श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, ये देखिएगा आप जियों के सामने है। और इसके शब्दकोश में क्या अर्थ किया है, ये वो श्लोक है भाइयों और बहनों। अध्याय गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66, सर्वधर्मानाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। अब देखिएगा क्या क्या लिखा है इन्होंने। सर्व धर्मान यानी समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य यानी त्याग कर, माम यानी मेरी, एकम यानी एकमात्र, शरणम यानी शरण में, व्रज मानी जाओ। यहां तो इन्होंने बिल्कुल सही अनुवाद कर रखा है। शब्द के अनुवाद में तो बिल्कुल सही लिखा है, व्रज मतलब जाओ, जाना। लेकिन नीचे इन्होंने जो भावार्थ किया है उसमें अर्थ कर दिया आना। देखिएगा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। बताओ, यहां तो व्रज का अर्थ कर दिया जाओ और यहां कर दिया आओ, यानी अर्थ का अनर्थ कर दिया। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इस फोटोकॉपी में स्पष्ट है कि ऊपर शब्दों के अर्थ में तो व्रज का अर्थ तो जाना यानी जाओ ठीक किया है,
परंतु अनुवाद में आना आओ कर दिया, जिससे गीता के सब ज्ञान का अज्ञान कर दिया। कारण यही रहा कि इन गुरुजनों को श्री कृष्ण से आगे का ज्ञान ही नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को, आचार्य से लेकर शंकराचार्य को, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु से ऊपर किसी और परम शक्ति के विषय में ज्ञान ही नहीं था। इनको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए लिख दिया कि मेरी शरण में आ जा, जबकि लिखना था उसकी शरण में चला जा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गच्छ शब्द है, जिसका अर्थ भी जाना है, वहां ठीक अनुवाद कर दिया। जब श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परमेश्वर तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर जी की शरण में जाने को कह रहा है, तो श्लोक 66 में अपनी शरण में आने को नहीं कहेगा। क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण हूं, यानी अर्जुन शरण में तो पहले ही था, फिर यह कहना कि मेरी शरण में आ, यह न्याय संगत भी नहीं है। यह अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। पेश है लेखक द्वारा किया इस श्लोक का यथार्थ अनुवाद। लेखक कौन? सतगुरु रामपाल जी। अब सतगुरु रामपाल जी ने गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का रियल अनुवाद किया है, वो आप जी पढ़िएगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का यथार्थ अनुवाद। ये श्लोक है, सर्व धर्मानाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षयामि मां शुच। क्या अनुवाद है? गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है। अब गीता ज्ञान देने वाला हिंदू धर्म के श्रद्धालु और धर्म गुरुओं के अनुसार श्री कृष्ण उर्फ विष्णु, और रियल में ये ब्रह्म है, ये काल है। तो ये क्या कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय? गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि सर्व धर्मानाम माम, यानी मेरे स्तर के जितने भी धार्मिक जो ये कर्म हैं, उन सब को मुझ में परित्यज्य यानी त्याग कर, एकम यानी उस एक सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरणम यानी शरण में, वरज यानी जा, वरज यानी जा, अहम यानी मैं, तवा यानी तेरे को, सर्व पापे भे सब पापों से, मोक्षयामी यानी मुक्त कर दूंगा, मां शुच यानी शोक मत कर। ये है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का रियल अनुवाद। रियल अनुवाद। इस श्लोक में एकम एक शब्द है, इसका अर्थ है एक यानी अद्वितीय परमेश्वर। गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में भी एकस्त शब्द है, जिसका अर्थ है उस एक परमात्मा में स्थित किया है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय 13 श्लोक 27, 28 तथा 30 में भी गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने अपने से अन्य परमेश्वर की जानकारी दी है और कहा है कि, कहाँ कहा है? गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में क्या कहा है? जो साधक नष्ट होते हुए सब प्राणियों में परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को अविनाशी तथा समभाव से देखता है, वह परमेश्वर को सही रूप में देखता है, यानी वह उस परमेश्वर को ठीक से समझा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 28 में कहा है कि क्योंकि जो साधक यानी जो भगत सब स्थान पर समान भाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, यानी सत्य भाव से उस गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म से अन्य परम अक्षर ब्रह्म को जानकर उसी की भक्ति करके गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म से मिलने वाली गति यानी मोक्ष, जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताई है, उससे अन्य परम गति को प्राप्त होता है। यही प्रसंग गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में चला है। और क्या कहा है? यदा यानी जिस समय साधक प्राणियों के पृथक पृथक भाव को उस अद्वितीय एक परमात्मा से ही सब प्राणियों का विस्तार यानी उत्पत्ति होना देखता है यानी जानता है,
उस समय उस परमेश्वर को पूजकर उसी को प्राप्त हो जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में एकम शरणम व्रज का अर्थ भी उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ ही सही है। प्रमाण के लिए पढ़िए गीता अध्याय 13 श्लोक 27-28 तथा 30 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पेज नंबर 278 से 280 पर, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि और जो हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं उन्होंने भी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का अनुवाद करते समय वही गलती की है। वर्ज का अर्थ मूल अनुवाद में जाना ना करके आना लिखा हुआ है। कौन है? पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की अन्य अनुवादकों की फोटोकॉपियां। ये है श्री राम सुखदास जी। श्री राम सुखदास जी, उन्होंने क्या गलती की है? सेम गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री राम सुखदास जी महाराज के अनुवाद की। तो ये गीता जी है जो श्री राम सुखदास जी ने लिखी है, गीता प्रबोधनी, और यहां लिखा हुआ है श्री राम सुखदास। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। और क्या लिखा है? ये श्लोक है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 कि सर्व धर्मानाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये व्रज शब्द है, आप जी की आंखों के सामने ध्यान रखना, व्रज। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामी माशुच। और क्या अनुवाद किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देखो जी, वर्ज का अर्थ होता है जाना, इन्होंने कर दिया आजा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। सब ने एक सुर में अनुवाद किया है, एक सुर में, तत्व ज्ञान के अभाव में। आगे देखिए श्री ज्ञानानंद जी महाराज की गलती। श्री ज्ञानानंद जी महाराज की गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के अनुवाद की। ये देखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई गीता है। श्री कृष्ण कृपया श्रीमद् भगवद गीता पदानुवाद सहित गीता ज्ञान सुधा सप्तम संस्करण 10,000 प्रतियां निमित्त मात्र गीता मनीषी और श्री ज्ञानानंद जी महाराज अपने आप को गीता के मनीषी यानी बहुत बड़े विद्वान कह रहे हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 सर्वधर्मानाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामी माशुच। क्या अनुवाद किया है? सेम गलती। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। वर्ज का अर्थ होता है जाना, यानी चला जा। और इन्होंने क्या किया है? आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। आरोपित धर्म छोड़कर तू ये सब आ, एक मेरी ही शरण ले, अब तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं चिंता न कर तू किसी भी तरह। यानी गीता अनुवाद करते समय हमारे धर्म गुरुओं ने गलतियों पे गलतियां कर रखी है, गलतियों पे गलतियां। उसके बाद देखिएगा श्री सुधांशु जी महाराज की गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री सुधांशु जी महाराज के अनुवाद की। ये श्री सुधांशु जी ने लिखी है, श्रीमद् भगवत गीता गीतामृत प्रवचन परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग दिल्ली। संपादक हैं डॉक्टर आशा किरण। और ये गीता अध्याय 18 श्लोक 66 सर्वधर्मानाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामी माशुच। और क्या अनुवाद किया है? वो ही सेम गलती। सभी धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा।
जबकि लिखना था उसकी शरण में चला जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। आगे देखिए भाइयों और बहनों, श्री आसाराम जी महाराज की गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री आसाराम जी महाराज के अनुवाद की। यानी जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी की तरफ से और जितने भी हमारे ये धर्म गुरु हैं, इनकी विद्वता का आईना दिखाया जा रहा है। सारे के सारे भेड़ चाल में चल रहे हैं, सारे के सारे भेड़ चाल में। श्री कृष्ण जी से ऊपर ये जान ही नहीं पाए कि कोई सुप्रीम गॉड भी है, कोई सुप्रीम परमात्मा भी है। और सब ने रटा रटाया भेड़ चाल चलते हुए एक ही अनुवाद किया है, एक दूसरे के अनुवाद को कॉपी करके, और भगत समाज का बट्ठा बैठा दिया, परमात्मा तक नहीं पहुंचने दिया। तो श्री आसाराम जी ने क्या अनुवाद किया है? श्रीमद् भगवत गीता मातम्य श्लोक अनुवाद, महिला उत्थान ट्रस्ट, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग, अहमदाबाद। और ये श्लोक है गीता अध्याय 18 श्लोक 66, सर्वधर्मानाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। यानी सब ने एक दूसरे की कॉपी कर रखी है, जो का त्यों कॉपी पेस्ट कर दिया और जनता में पेश कर दिया। और क्या लिखा है इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में ही आ जा। अरे वो तो पहले से ही श्री कृष्ण जी की शरण में था, बार बार क्या शरण में आएगा? व्रज का अर्थ करना था जा, और अर्थ कर दिया आजा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। आगे देखिएगा, हिंदू धर्म के महान धर्म गुरुओं के द्वारा जो गीता जी का अनुवाद किया गया है, उसकी झलक यहां पर जनता को दिखाई जा रही है। ये देखिए, श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की गलती। इनके तो नाम से ही स्वयं सिद्ध है कि ये तो गड़बड़ करेंगे, जब नाम ही श्री अड़गड़ानंद जी महाराज है। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के अनुवाद की। श्री अड़गड़ानंद महाराज जी क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता मानव धर्म शास्त्र परम पूज्य श्री परमहंस महाराज का कृपया प्रसाद, स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज, श्री परमहंस धाम, ग्राम पत्रालय, सक्तेशगढ़ जिला, मिर्जापुर, भारत। और कहाँ से प्रकाशक है? श्री परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी आश्रम ट्रस्ट, न्यू अपोलो स्टेट, गाला नंबर 5, और ये मोगरा लेन, रेलवे सबवे, अंधेरी, पूर्व, बंबई। और ये श्लोक आप जियों के सामने है, गीता अध्याय 18 श्लोक 66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। और क्या अनुवाद किया इन्होंने? वही अनुवाद, संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूं या शूद्र श्रेणी का क्षत्रिय हूं अर्थात वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, यानी मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण को प्राप्त कर ले, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसने और ही अड़ंगा अड़ा दिया बीच में अड़गड़ानंद जी ने, मैं ब्राह्मण हूं अर्थात शूद्र हूं अर्थात क्षत्रिय हूं अर्थात वैश्य हूं, फालतू की बातें। आगे देखिए, हंसादेश पंथ वालों की गलती। हंसादेश में 2 भाई हैं, श्री सतपाल जी महाराज और श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर जी। इन्होंने भी वही गलती की, वही भेड़ चाल। ये देखिएगा, हंसादेश पंथ वालों की गलती। पेश है हंसादेश वाले पंथ श्री सतपाल जी महाराज व श्री प्रेम रावत जी महाराज के आश्रम से अनुवादित गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी। श्रीमद् भगवद गीता भाव प्रबोधनी भाषा टीका सहित। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद और सर्वज्ञानंद आदि। संपादक हंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति, पंजाब विभाग, नई दिल्ली। ये गीता अध्याय 18 श्लोक 66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज,
अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षयामी माशुच। और क्या अनुवाद किया है इन महापुरुषों ने? सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मेरी शरण में आ, मेरी शरणागत रूप धर्म में लग, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। लिखना था जा, चला जा उस परमेश्वर की शरण में अगर मुक्त होना है तो। और लिख दिया इन्होंने अनुवादकों ने कि तू आ जा, मेरी शरण में आ जा, जन्म मरण में पड़ा रहे यहीं पे। विशेष उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि मेरे यानी लेखक के यानी सतगुरु रामपाल जी के अतिरिक्त किसी को भी गीता का ज्ञान नहीं है, 101% नहीं है। सबने शब्द के अर्थों का अनर्थ करके ज्ञान का अज्ञान बनाकर जनता को भ्रमित कर रखा है। उपरोक्त श्लोकों से प्रमाणित हुआ कि गीता ज्ञान देने वाले से अन्य परमेश्वर है, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता व धारण पोषण करता परम शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। उसी की शरण में जाने के लिए कहा है कि एकम शरणम व्रज, कि अर्जुन उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसके विषय में मैंने तेरे को गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा भाइयों और बहनों, गीता ज्ञान देने वाले से अन्य समर्थ परमेश्वर है, यानी गीता ज्ञान दाता। जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं है तब तक आप श्री कृष्ण जी कह रहे हो, और जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा कि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है। तो गीता ज्ञान देने वाले से अन्य समर्थ परमात्मा है। अब इसका प्रमाण देखिएगा आप। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने, जिसे आप श्री कृष्ण और विष्णु मानते हो, उसने अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में बताया है। कहा है कि जो मेरी शरण होकर यानी मेरी राय मानकर उस परमेश्वर के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझ लेते हैं, जरा यानी वृद्ध अवस्था अर्थात बुढ़ापे तथा मरण यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म यानी उस परमेश्वर को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये देखिएगा, पेश है गीता अध्याय 7 श्लोक 29 की फोटोकॉपी। गीता ज्ञान दाता आप लोगों के अनुसार श्री कृष्ण और विष्णु अर्जुन को अपने से अन्य परमात्मा के विषय में क्या कह रहा है। ये देखिए, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु कृत्स्नम अध्यात्म करम च अखिलम। क्या अनुवाद किया है आप जियों के सामने है। जो मेरे शरण होकर यानी जो मेरी राय मानकर, जो मैं गीता जी में बता रहा हूं उस परमेश्वर के विषय में, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, क्योंकि काल के लोक में सबसे बड़ा कष्ट है बुढ़ापा और मृत्यु। जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु से छूटने के लिए यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भगत यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को अपने से अन्य किसी और ब्रह्म के विषय में कह रहा है गीता ज्ञानदाता, कि वे उस ब्रह्म यानी भगवान को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। गीता ज्ञान देने वाले की राय मानकर, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में अपना मत बताया, अपनी राय दी अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तुझे परमात्मा के विषय में जानना है, परम शांति प्राप्त करनी है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वही तुझे परमात्मा के विषय में बताएगा। तो यहां गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो मेरी बात मानकर, मेरी राय मानकर, जो मैंने गीता ज्ञान देते समय कही है, और जो उस तत्व ब्रह्म की खोज में चले जाते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, वो सब कर्मों को जानते हैं। फिर वो गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि जो आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में अभी जो आपने पढ़ा, आपने उसमें जो ये तत्व ब्रह्म कहा है कि उस ब्रह्म को जिसको जानने वाले केवल
वृद्ध अवस्था से यानी बुढ़ापे से तथा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी केवल मोक्ष चाहते हैं, संसार की किसी सुख सुविधा की इच्छा नहीं करते, कृपया बताइए किम तत्परम, अर्थात वह ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है जिसके विषय में आप गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कह रहे हो कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि वो तत्ब्रह्म कौन है, तत्ब्रह्म, कि वो तत्ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है। अध्याय 8 श्लोक 1 में फिर अर्जुन ने पूछा, क्योंकि गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 में इतने श्लोक हैं, उसके बाद में गीता अध्याय 8 शुरू हो जाता है। तो गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने कहा कि आपने अध्याय 7 श्लोक 29 में जिस भगवान के विषय में बताया है, जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है। तो गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि वो तत्ब्रह्म कौन है, मेरे से अन्य परमात्मा कौन है। प्रमाण के लिए पेश है गीता अध्याय 8 श्लोक 1 तथा 3 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 की फोटोकॉपी, ये श्लोक आप जियों के सामने है। किम तत्ब्रह्म, अर्जुन कह रहा है कि वो कौन भगवान है। किम अध्यात्म, किम करम पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। क्या कहा है, हे पुरुषोत्तम। अर्जुन गीता ज्ञान देने वाले को पुरुषोत्तम कह रहा है, क्योंकि बेचारे अर्जुन को भी तत्व ज्ञान नहीं, वो भी श्री कृष्ण जी से ऊपर, विष्णु से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता। तो कह रहा है कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है। अगर गीता ज्ञान देने वाला ही पुरुषोत्तम होता, पुरुषोत्तम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, तो भला फिर अपने से अन्य किसी और भगवान की जानकारी क्यों दे रहा है, अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने की सलाह अर्जुन को क्यों दे रहा है, अगर ये खुद ही गीता ज्ञान देने वाला पुरुषोत्तम होता तो ये तो अर्जुन कह रहा है। अब अर्जुन जो मर्जी कह सकता है। तो अर्जुन कह रहा कि हे पुरुषोत्तम, यानी हे गीता का ज्ञान देने वाले भगवान, वह ब्रह्म यानी भगवान क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। तो कह रहा कि वो ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है जिसके विषय में आप कह रहे हो। तो इसका जवाब गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में दिया है। और क्या कहा है, वो कौन है, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म है वो। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, भूत भावोद्कर विसर्ग कर्म सज्ञिते। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, अर्जुन कौन है वो, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी शरण में जाने के लिए मैं तुझे सलाह दे रहा हूं अर्जुन। वो कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, सारी सृष्टि का मालिक है, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अर्थात नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। तो गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में जो वर्ज का जो अर्थ बनता है वो होता है जाना। जब इतने सारे श्लोकों में अपने से अन्य किसी और भगवान की शरण में जाने को कह रहा है, तो अध्याय 18 श्लोक 66 में अपनी शरण में आने को क्यों कहेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव में श्री कृष्ण अर्थात विष्णु से ऊपर किसी और को परमात्मा नहीं मानते थे। अन्य प्रमाण गीता ज्ञान दाता से अन्य परमेश्वर का, इसी गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 तथा 7 में तो गीता ज्ञान दाता ने अपनी पूजा करने को कहा है। ध्यान देना, गीता अध्याय 8 श्लोक 5 और 7 में तो गीता ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण और विष्णु ने यानी ब्रह्म ने अपनी भक्ति पूजा साधना करने के लिए कहा है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 तथा 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी पूजा करने को कहा है कि हे अर्जुन, यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। बिल्कुल सही बात है,
इसलिए युद्ध भी कर और मेरा सुमरण भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। फिर इसी गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 8, 9 तथा 10 में अपने से अन्य उस तत्व ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कह रहा है। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 8, 9 तथा 10 में अपने से अन्य तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, परम दिव्य पुरुष यानी परमेश्वर के विषय में बताया है और कहा है कि जो साधक यानी जो भगत उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है तो उसी को प्राप्त होता है। तो गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता ज्ञानदाता ये कहकर कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम और एकम शरणम व्रज, वो जिस अद्वितीय परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर देव है। पेश है गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 व 7 की फोटोकॉपी, जिसमें गीता ज्ञान देने वाले ने अपनी भक्ति करने के लिए कहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 की फोटोकॉपी आप जियों के सामने है, देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, अंत काले च माम एवं शरणम मुक्त्वा कलेवरम ये प्रियाति स मध्यावम याति न अस्ति अत्र संशय। क्या अनुवाद किया है? जो पुरुष यानी जो व्यक्ति अंत काल में भी यानी मरते समय भी मुझको ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, यानी मेरा ओम नाम का जाप करता हुआ मरता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यानी वो मेरे ब्रह्म लोक में आ जाता है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म जिसकी साधना का मंत्र ओम है और ये ब्रह्म लोक में रहता है। तो कह रहा है कि मेरा भगत मरते दम तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता है वो मरने के बाद में मुझे प्राप्त होता है, यानी मेरे ब्रह्म लोक में आ जाता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 की फोटोकॉपी देखिएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसर युद्धे च मयि अपिर्त मनोबुद्धि माम एवं ऐसी असंशयम। क्या कह रहा है? इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा सुमरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यानी मेरी भक्ति करेगा तो अर्जुन तू मेरे को प्राप्त होगा। और अब क्या कह रहा है? अब ये गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है, जिसकी शरण में जाने से ही परम शांति मिलेगी, मोक्ष होगा। गीता ज्ञानदाता से अन्य परमेश्वर। पेश है गीता अध्याय 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9 तथा 10 की फोटोकॉपी, जिसमें गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परम दिव्य पुरुष यानी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 8 की फोटोकॉपी है। श्लोक आप जियों के सामने है, सामने आपको सीधा लिखा हुआ हिंदी अनुवाद पढ़ा देते हैं, देखिएगा। जहां गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है। हे पार्थ यानी हे अर्जुन, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यानी उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति तत्वदर्शी संत से लेकर करने वाला अंत में उसी परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। यानी आपको यह दिखाया जा रहा है कि गीता ज्ञान देने वाला जिसको आप श्री कृष्ण मानते हैं वो फाइनल परमात्मा नहीं है, वो अपने से अन्य किसी और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की शरण में जाने की सलाह दे रहा है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 9 की फोटोकॉपी ये देखिएगा। यहां तो साफ साफ भाई और बहनों कबीर परमात्मा का नाम भी लिखा हुआ है, कवीम साफ साफ नाम लिखा हुआ है, क्योंकि चारों वेदों का सार है गीता जी, और वेदों में कबीर परमेश्वर का नाम है कबीर देव, जिनको कवि कहकर भी संबोधित किया गया है। तो गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में साफ साफ उस कबीर परमेश्वर का नाम भी है। कवीम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम अनुशमेरेत ये सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात। क्या लिखा है? जो पुरुष यानी जो परमात्मा
सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। ये जो कवीम शब्द है, कोई ये ना सोचे कि ये तो किसी कवि के लिए लिखा हुआ है। ये गीता कोई मनोरंजन की पुस्तक नहीं है, कोई चुटकुले की पुस्तक नहीं है, ये कोई कवि सम्मेलन की पुस्तक नहीं है। और यहां पर जो कवि है इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है यहां पर कवीम, और यहां अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, जबकि कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं होता। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ यानी पूरी सृष्टि के विषय में जानने वाला। तो कवि का अर्थ यहां पर कबीर है, कबीर देव, क्योंकि कबीर परमात्मा ही वास्तव में कवि थे। वो श्लोकों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, बोल बोल कर, कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार किया करते थे। जो पुरुष यानी परमात्मा सर्वज्ञ, यहां होना चाहिए था, जो पुरुष यानी परमात्मा कबीर देव अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूपम, सूर्य के समान सदृश्य यानी साकार दिखाई देने वाला, नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी उनके एक रोमकूप में करोड़ चंद्रमा करोड़ सूरज मिला दो इससे भी ज्यादा रोशनी है, और अविद्या यानी अज्ञान से अति परे, शुद्ध यानी निर्विकार, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परमात्मा परमेश्वर का सुमरण करता है। तो साफ साफ यहां पर कबीर परमेश्वर जी की ओर खुलकर गीता जी में संकेत किया गया है, लेकिन हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव में समझ नहीं पाए और ना समाज को शास्त्र अनुकूल साधना दे पाए। उसके बाद देखिए गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 10 की फोटोकॉपी। ये श्लोक आप जियों के सामने है। प्रियाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन च एवं भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुष उपेति दिव्यम। क्या अनुवाद किया है? वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सुमरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अर्थात ये तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से लेने के बाद भगत अंत काल में निश्चल होकर निश्चिंत होकर और जो मंत्र गुरुदेव ने दिया होता है उसका सुमरण करता हुआ जिसकी वो भक्ति करता है परम पुरुष परमेश्वर कबीर की, उसी के लोक को प्राप्त होता है। तो अपने से अन्य उस परमपिता परमेश्वर के विषय में गीता ज्ञानदाता यहां पर जानकारी दे रहा है। अर्थात गीता ज्ञानदाता समर्थ परमात्मा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा नहीं है, ये अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस कबीर देव की बार बार जानकारी दे रहा है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? विशेष गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में अपनी भक्ति का मंत्र यानी नाम बताया है। क्या नाम बताया है? ये गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 आप जियों के सामने है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, यानी मुझ ब्रह्म की सुमरण करके भक्ति करने का केवल एक ओम मंत्र है। ओम ये परियाति तजन देहम, जो इसका जाप करता करता शरीर छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, वो मेरी यानी ब्रह्म की परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म लोक में। क्या लिखा है? अर्थात माम यानी मुझ ब्रह्म का सुमरण करने का यह एक अक्षर ओम है। क्या है? ओम। जो साधक यानी भगत शरीर त्याग कर जाता है यानी अंतिम श्वास तक इसका सुमरण करता है तो वह भगत ओम नाम के जाप से मिलने वाली परमाम गतिम यानी परम गति यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ये ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म लोक में। और जो ओम नाम का जाप करता है वो अंत में शरीर छोड़ने के बाद इस ब्रह्म के ब्रह्म लोक में यानी काल के ब्रह्म लोक में चला जाता है और ब्रह्म लोक से फिर वापस आता है नीचे गधा कुत्ता सुअर बनने के लिए, नरक में जाने के लिए, लक 84 में जाने के लिए, क्योंकि गीता ज्ञानदाता की भक्ति से मुक्ति नहीं है। ओम नाम के जाप से साधक ब्रह्म लोक में जाता है
ये प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद के 36वें अध्याय में है, जो कल के वीडियो में हमने देखा कि श्री देवी दुर्गा देवी पुराण में राजा हिमालय को ज्ञान देते समय बता रही है कि तू ओम नाम का जाप कर, और वो जो ब्रह्म है वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। इस अध्याय की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पेज नंबर 45 पर लगी है, जो हम कल के वीडियो में देख चुके हैं। गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में कहा है, अब गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में क्या कह रहा है? मैं कहाँ रहता हूं कि ब्रह्मलोक में गए साधक का जन्म मरण का चक्कर सदा बना रहता है। ब्रह्मलोक में गए भगत भी पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती का मतलब है जहां जाने के बाद वापस लौट कर आना होता है। तो इस ब्रह्म की ओम नाम की भक्ति करने वाले भगत अंत में कहां जाएंगे? इसके ब्रह्मलोक में। और गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में क्या कह रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी वापस अपना कर्म भोग के नीचे आएगा, गधा कुत्ता बनेगा, जन्म मरण में रहेगा, नरक में जाएगा। ये देखिएगा श्लोक आप जियों के सामने है, क्योंकि मामला जनता की अदालत में है और दोनों पक्ष के वकील बिल्कुल कमर कस के खड़े हैं, और वही कोर्ट में तो बातें होती हैं सबूतों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर। तो सतगुरु रामपाल जी ने तो सबके दांत खट्टे कर दिए श्री कृष्ण जी के वकीलों के, गीता जी में प्रमाण पे प्रमाण दिखाकर। तो ये देखिए पेश है गीता अध्याय 8 श्लोक 16 की फोटोकॉपी। ये श्लोक आप जियों के सामने है, देख सकते हैं। आब्रहम भुवनाथ पुनरावर्ती अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए क्या लिखा है, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी वापस जन्म और मरण में है। पुनरावर्ती का मतलब आवागमन। आगे इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया तत्व ज्ञान के अभाव में, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी से ऊपर किसी को परमात्मा नहीं मानते थे हमारे हिंदू धर्म गुरु, इसलिए फिर इन्होंने यहां पर गलत अनुवाद कर दिया। और क्या कह रहे हैं? परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अरे यहां तो साफ साफ कह रहा कि हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है, यानी मेरे को प्राप्त करके, मेरे को प्राप्त करने का मतलब है मेरा ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गया हुआ व्यक्ति भी पुनरावर्ती यानी आवागमन में है, जन्म मरण में है। फिर नीचे ये बात क्यों कहेगा, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता? यहां पर यह गलत अनुवाद कर दिया। अब इसका यथार्थ अनुवाद सतगुरु रामपाल जी ने किया है। तो यहां पर कोर्ट में सतगुरु रामपाल जी यानी कबीर जी के वकील जनता का ध्यान आकर्षित करते हुए क्या कह रहे हैं? कृपया अदालत नोट करे, इस श्लोक के अनुवाद में गलती है, इस श्लोक के अनुवाद में गलती है यहां से कि परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। जबकि ये गीता ज्ञानदाता आपने पहले देखा, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में खुद कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे जन्म और मरण होते हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो यहां ये कैसे कह सकता है कि मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, जबकि ये खुद बार बार जन्म लेता है? अरे जब ये खुद बार बार जन्म और मरण में है तो अपने भगत का जन्म मरण कैसे समाप्त कर देगा? तो सतगुरु रामपाल जी यानी कबीर जी के वकील ने यहां पर जनता का ध्यान आकर्षित किया है कोर्ट में, और क्या कह रहे हैं? कृपया अदालत नोट करे, इस श्लोक के अनुवाद में गलती है। लिखा है कि मुझ गीता ज्ञान देने वाले को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, यानी दोबारा जन्म नहीं होता। गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट किया है कि मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। जब उसके स्वयं जन्म और मृत्यु होते हैं, फिर यहां कैसे कह सकता है कि मेरे को प्राप्त होकर, यानी मेरी भक्ति करने वाले के पुनर्जन्म नहीं होंगे, यानी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है।
अब इस श्लोक का वास्तव में जो अर्थ है वो सतगुरु रामपाल जी ने किया है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति में हैं, यानी नीचे से लेकर ब्रह्मलोक तक सब लोकों के प्राणी पुनरावृत्ति में यानी आवागमन में, जन्म और मरण में है, अर्थात सदा जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी भगत पुनरावृत्ति में हैं, जन्म और मरण में हैं, जो ये नहीं जानते वे मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त होकर ब्रह्मलोक में जाकर भी जन्मते मरते रहते हैं, यानी उस साधक का पुनर्जन्म होता है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे विषय में पूरी तरह से तत्व ज्ञान से नहीं जानते हैं कि मैं भी जन्मता और मरता हूं और मेरे ब्रह्मलोक में गया हुआ भगत भी पुनरावृत्ति में है, जन्म मरण में है, जो ये नहीं जानते हैं वो मेरी भक्ति करते हैं और वो मेरी भक्ति करके बार बार जन्म और मरण में रहते हैं। गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर की भक्ति करने का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। यानी गीता ज्ञान देने वाले ने खुद की भक्ति का मंत्र तो अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में बता दिया, ओम, और अपने से अन्य वो जिस परम अक्षर ब्रह्म की बात कर रहा है बार बार, उसकी भक्ति का मंत्र बताया है अध्याय 17 श्लोक 23 में। अगर गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान है ही नहीं तो फिर अध्याय 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र क्यों लिख रहा है? फिर ये किसका मंत्र है भाई? तो भाई और बहनों कहते हैं, चोर चुरावे तूमड़ी गाडे पानी माँ, वो गाडे व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। तो सच्चाई तो भाई समय आने पर परमेश्वर के विधान अनुसार सामने आती है। तो गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर की भक्ति करने का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है, जो सांकेतिक है। क्या है? ओम तत् सत। तो ओम तो सीधा इस काल का, इस ब्रह्म का है। तत् और सत ये सांकेतिक है, कोड वर्ड में है, तत्वदर्शी संत बताएगा। कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत् सत यह 3 नाम का सुमरण बताया है, जिसकी सुमरण की विधि भी 3 प्रकार से है। ये तीनों नाम सांकेतिक हैं। ये ओम ये तो सीधा सीधा इस काल ब्रह्म का है, ये भी सांकेतिक है जो इस प्रकार से घुमा के लिखा हुआ है। इसका स्पष्ट नाम ओम इस प्रकार से है, गीता में तो ये लिखा है यानी सांकेतिक है, वास्तव में ये है ओम। इसी प्रकार ये जो तत् है तथा सत भी सांकेतिक है। इनके स्पष्ट नाम अन्य हैं जो केवल सतगुरु रामपाल जी के पास हैं और किसी के पास नहीं है संसार में, जो दास के पास यानी सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। वर्तमान में दास यानी सतगुरु रामपाल जी के अतिरिक्त विश्व में किसी गुरु ऋषि संत देवता आदि को इन यथार्थ मंत्रों का ज्ञान नहीं है। खुद गीता ज्ञान दाता को नहीं है। मेरे कुछ भक्तों को दास ने तीनों नाम स्पष्ट कर रखे हैं, वे उनका जाप करते हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी ने अपने कुछ भक्तों को ये गीता अध्याय 17 श्लोक 23 वाला जो मंत्र है वो खोल के बताया हुआ है, तो उनके भगत इसका जाप जो है वो करते हैं। अब ये है पेश है गीता अध्याय 17 श्लोक 23 की फोटोकॉपी, जो यहां पर लिखा हुआ है उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत। ये है वो 3 मंत्र ओम तत् सत। इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। क्या अनुवाद किया है आपकी आंखों के सामने है। ओम तत् सत, ये देखिए ओम तत् सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य चित्त आनंद परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा यानी ब्रह्म का, भगवान का नाम कहा है। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति का मंत्र बता रहा है, जो कि कोड वर्ड में है, संकेत में है, उसको भी पूरा नहीं पता। तत्वदर्शी संत ही खोलकर बता सकता है।
तो जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी ने बार बार गीता जी को दिखाकर यह प्रमाणित कर दिया कि गीता ज्ञान दाता सुप्रीम गॉड नहीं है, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु कंप्लीट गॉड नहीं है, क्योंकि गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण उर्फ विष्णु अर्थात ये ब्रह्म, ये बार बार अपने से अन्य किसी और परमात्मा के होने के विषय में बता रहा है और बाकायदा उसकी भक्ति का मंत्र भी बता रहा है संकेत में कि भैया मुझे केवल इतना ही पता है, बाकी खुलकर तो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अर्थात श्री कृष्ण उर्फ विष्णु की भक्ति करने से मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है, जन्म मरण समाप्त नहीं है, क्योंकि ये खुद जन्म और मरण में है। ओम तत्सत यह है 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में, यानी सृष्टि की शुरुआत में, यानी इस काल की सृष्टि की शुरुआत में, यानी सतयुग की शुरुआत में जो ब्राह्मण यानी जो विद्वान लोग होते थे वो इन्हीं 3 मंत्रों का जाप किया करते थे। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। गीता ज्ञान दाता ने यानी हिंदुओं के अनुसार श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि मैं उस तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर के विषय में संपूर्ण ज्ञान नहीं जानता। अपने आधे अधूरे ज्ञान को गीता ज्ञान दाता ने क्लियर कर दिया कि अर्जुन, मैं उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कंप्लीट जानकारी नहीं रखता, मेरी नॉलेज वहां तक नहीं है। भाई कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे जाकर पूछ। अगर आप वास्तव में परमात्मा चाहते हैं और हिंदू समाज से हैं और अपने सदग्रंथों को गीता जी को सही मानते हैं तो भाई और बहनों फिर आपने इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा आपसे कर्महीन कर्म ठोक प्राणी धरती पर कोई और नहीं है फिर, जो आंखों देखकर भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा। गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान हिंदुओं के अनुसार श्री कृष्ण और विष्णु हाथ खड़े कर रहा है कि भैया मुझे भी इस कंप्लीट सृष्टि रचना का नहीं पता, ये दुनिया किसने बनाई किसने रची। हाँ, अगर तेरे को उसके बारे में जानकारी चाहिए और यदि तू उसको प्राप्त करना चाहता है तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उसकी शरण में जा। क्या कह रहा है? गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि मैं उस तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर कौन? कबीर देव के विषय में संपूर्ण ज्ञान नहीं जानता, यानी मैं उस परमात्मा के बारे में नहीं जानता। तो कौन जानता है? किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस ज्ञान को समझ। अगर गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण उर्फ विष्णु के पास ये ज्ञान होता तो एक श्लोक और लिख देता कि अर्जुन ये है वो ज्ञान, ये है वो भगवान, ये है उसकी प्राप्ति, एक श्लोक और लिख देता। लेकिन यहां पर साफ साफ गीता का ज्ञान देने वाला आप हिंदू भाई बहनों के अनुसार श्री कृष्ण उर्फ विष्णु साफ साफ हाथ खड़े कर रहा है कि अर्जुन, उस परमेश्वर के विषय में मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, अगर उसके विषय में जानकारी चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा। तो भाई और बहनों, आज पूरे विश्व के मानव समाज का परम सौभाग्य आज वह तत्वदर्शी संत धरती पर सतगुरु रामपाल जी है। तभी तो जनता की अदालत में और गीता जी को दिखाकर सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि मैं उस तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर के विषय में संपूर्ण ज्ञान नहीं जानता। किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस ज्ञान को समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, नम्रता पूर्वक प्रसन्न कर, तब वे तत्व ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, उस परमात्मा के विषय में जानकारी देगा, उस परमात्मा की भक्ति देगा, जन्म और मरण को काटने वाली भक्ति देगा। तो आज सौभाग्य भाई और बहनों पृथ्वीवासियों का कि वह तत्वदर्शी संत धरती पर साक्षात प्रकट है।
पेश है गीता अध्याय 4 श्लोक 34 की फोटोकॉपी। जो यहां लिखा हुआ है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मामला जनता की कोर्ट में है और जनता तो भैया बगैर प्रमाण देखे, क्योंकि कोर्ट में तो सबूतों के आधार पर बात होती है। तो यहां पर कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने जनता की अदालत में जनता के सामने हिंदू धर्म के शास्त्रों को दिखाकर श्री कृष्ण जी के तमाम वकील यानी धर्म गुरुओं के दांत खट्टे कर दिए। देखिए क्या लिखा है, तत्व विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवैया उपदेक्षन्तेनि ये ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। और हिंदी में सामने बिल्कुल क्लियर अनुवाद कर रखा। ये अनुवाद सतगुरु रामपाल जी ने नहीं किया, ये अनुवाद सैकड़ों वर्ष पहले हिंदू धर्म के उन विद्वानों ने किया है जिनको हिंदू समाज विद्वान मानता था। क्या कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता, उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, परमात्मा के विषय में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अगर गीता ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण के पास वो ज्ञान होता तो खुद ही ना बता देता, किसी और के पास जाकर समझने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे भी नहीं पता। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। ध्यान से देख लो भाई और बहनों, बड़ा करके दिखाता हूं, कहीं आपको लगे भाई ऐसे दिखा रहे होंगे। ये देखिए, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे मिलता है। तो भाई और बहनों, ये गीता अध्याय 4 श्लोक 34 बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि कंप्लीट गॉड के विषय में, कबीर देव के विषय में गीता ज्ञान देता आप लोगों के अनुसार श्री कृष्ण, हमारे अनुसार ब्रह्म, इसको भी कंप्लीट सृष्टि का ज्ञान नहीं है और किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का ऑप्शन अर्जुन को दे दिया। तो भला आज हिंदू समाज गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण उर्फ विष्णु अर्थात ब्रह्म की भक्ति करके भला कैसे उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कैसे जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गीता जी निर्देशित कर रही है। यदि आप गीता जी को हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं तो, अन्यथा यही लक 84 योनि में गधे कुत्ते सूअर बनकर अपना कर्म भोगना पड़ेगा। काल की भक्ति कर करके, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर करके लक 84 योनियों में तरह तरह के शरीर धारण करके कष्ट भोगना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा और तपतशिला पर भी काल भून भून के खाएगा। आगे देखिएगा, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। अध्याय 4 श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने की सलाह गीता ज्ञानदाता अर्जुन को दे रहा है, साथ में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता रहा है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी। तो जो पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताई जा रही है, उस प्रकार से आज तक ये ज्ञान इस धरती पर सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी भी धर्म के धर्म गुरु ने नहीं दिया। यानी जिस संसार रूपी उल्टे लटके हुए पेड़ की व्याख्या सतगुरु रामपाल जी ने की है, आज तक किसी भी धर्म गुरु ने करके नहीं बताई। इससे स्वयं सिद्ध होता है कि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। तो तत्वदर्शी संत की पहचान, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताई गई है गीता जी में? गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष मानो, उसकी जड़ ऊपर को
पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म है। नीचे को तीनों गुण रूप शाखाएं हैं। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी अंगों की जानकारी रखता है, यानी सभी भगवानों की अलग अलग जानकारी दे दे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ये ब्रह्म कौन है, अक्षर पुरुष क्या है और परम अक्षर ब्रह्म क्या है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा गीता अध्याय 15 श्लोक 1, क्योंकि जनता की अदालत में मामला है, प्रमाण तो देने पड़ेंगे। तो पेश है गीता अध्याय 15 श्लोक 1 की फोटोकॉपी। ऊर्ध्वर मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद च वेदवित। अब हमारे नादान धर्म गुरुओं ने इस अध्याय के इस श्लोक में अनुवाद करते समय अड़ंगा कर दिया। उसको भी सतगुरु रामपाल जी ने फिर शुद्ध करके समझाया है। तो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1, जिसमें तत्वदर्शी संत की पहचान के विषय में बताया गया है, उसके पश्चात श्री भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ये इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया कि वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। ये यहां पर गलत अनुवाद है। ये सतगुरु रामपाल जी समझाएंगे कि वास्तव में संसार रूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं वो कौन हैं, क्या है। जबकि हमारे गीता अनुवादकों ने तत्व ज्ञान के अभाव में क्या लिख दिया, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, अर्थात उस तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर तत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, यानी सतलोक जाने के लिए फिर भक्ति करके जी जान लगा देनी चाहिए। जहां जाने के पश्चात, कहां, सतलोक जाने के पश्चात साधक यानी भगत कभी लौटकर संसार में नहीं आता। कौन से संसार में? काल के किस ब्रह्मांड में। यह भी स्पष्ट है कि उसी की भक्ति करनी चाहिए। आगे देखिए, पेश है गीता अध्याय 15 श्लोक 4 की फोटोकॉपी। तत् पदम तत् परिमार्गी त्वं यस्मिन् गता न निर्वंतति भूये तम एवं च आद्यम पुरुषम परपदे। और क्या लिखा हुआ यहां पर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद उससे तत्व ज्ञान लेकर, नाम उपदेश लेकर, फिर उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की भक्ति करनी चाहिए। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से ज्ञान लेने के बाद, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी उस सतलोक में गए हुए भगत फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता भी कह रहा है कि अर्जुन, उसी परम पुरुष, उसी पुरुष आदि नारायण, उसी आदि पुरुष नारायण यानी उसी परम अक्षर ब्रह्म, उसी कबीर देव की मैं भी शरण में हूं, यानी मेरा भी इष्ट देव वही है। अब बताओ भाई और बहनों, क्या कमी रह गई? अरे गीता ज्ञान देने वाला आप लोगों के अनुसार श्री कृष्ण उर्फ विष्णु खुद गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कह रहा है कि अर्जुन, मैं तुझे तत्वदर्शी संत के माध्यम से जिस परमात्मा की शरण में जाने की सलाह दे रहा हूं, मेरा भी इष्ट देव वही है, मैं भी उसी की शरण में हूं। हालांकि इसको वास्तविक मंत्र नहीं पता, वास्तविक भक्ति नहीं पता, लेकिन सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा कि ये काल वहीं से आया हुआ है। ये भी सतलोक का निवासी था, लेकिन इसने तप करके गलती की।
तो ये कह रहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूं। आदि पुरुष नारायण यानी सृष्टि का सबसे पहला भगवान कबीर देव। तो भाई तुम्हारा गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण उर्फ विष्णु अर्थात ब्रह्म, जब ये खुद उस आदि पुरुष नारायण कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म की शरण में है, ये भी उसी को अपना इष्ट मानता है, जैसा इसको पता है उसकी भक्ति करता है, तो भला भाई और बहनों, फिर आप और हमारी मुक्ति इस गीता ज्ञान देने वाले भगवान की शरण में आने से, अर्थात श्री कृष्ण उर्फ रामचंद्र उर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से फिर आप और हमारी मुक्ति कैसे होगी? आप और हमारा जन्म मरण का रोग कैसे कटेगा, जब गीता ज्ञानदाता खुद जन्म और मरण में है? क्या कह रहा है? उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और नित्य ध्यान आसन करना चाहिए। यानी उसी भगवान का ध्यान कर, उसी की पूजा कर, अपने से अन्य भगवान के विषय में कह रहा है। तो हिंदू समाज के भाई बहनों ने विचार करना चाहिए। आज तक आप लोगों ने केवल गीता का नाम सुना होगा, या कोई लेकर आ गया होगा तो सीधा सीधा उसका पाठ कर लिया होगा। ये इस प्रकार पाठ करने से समझ में नहीं आती। अगर ऐसे समझ में आ जाती तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान देने वाला हिंदू समाज का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर गीता पढ़ने की सलाह नहीं देता। आगे देखिए, गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष यानी प्रभु बताए हैं, भगवान बताए हैं। क्षर पुरुष गीता ज्ञान देने वाला है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये, जो गीता ज्ञान दे रहा है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है, प्रभु है, भगवान है। तथा तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, यानी परमेश्वर सब का मालिक है, जो उपरोक्त क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है। वह वास्तव में अविनाशी है, वही पुरुषोत्तम है, वही परमात्मा कहा जाता है। यानी पवित्र गीता जी में भक्ति और भगवान को समझने के लिए बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव में इस ज्ञान को समझ नहीं पाए और इसका अड़ंगा करके भगत समाज में पेश कर दिया और हमें भक्ति और भगवान से सदियों से दूर रखा। पेश है गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 की फोटोकॉपी, देखिएगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 भगवान बताए गए हैं, 2 भगवान, ध्यान से देखिए। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 की फोटोकॉपी। 2 यानी 2 इमो पुरुषों यानी भगवान है, लोके इस लोक में 2 भगवान हैं। 2 इमो पुरुषों लोके, कौन से? एक है क्षर यानी क्षर पुरुष, च यानी और, दूसरा अक्षर यानी अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। एवं च क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ अक्षर उच्चते, और इन दोनों के लोकों में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो भी जन्म मरण में हैं, वो भी अविनाशी नहीं हैं। ये देखिएगा गीता अध्याय 15 श्लोक 16 की फोटोकॉपी, जिसमें 2 भगवान बताए गए हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, यानी भगवान हैं। अब नाशवान तो खुद है, ये काल है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, क्षर पुरुष, और अविनाशी कह रहा है ये अक्षर पुरुष को, क्योंकि अक्षर पुरुष की उम्र इस क्षर पुरुष से, काल से काफी लंबी है, परंतु मृत्यु उसकी भी होती है। गुरुदेव ने बताया जिस प्रकार एक चीनी मिट्टी का कोई बर्तन होता है, वो अगर हाथ से छूट गया तो वो तुरंत टूट जाएगा, और दूसरा कोई एक लोहे का बर्तन है, कोई स्टील का बर्तन है, वो हाथ से छूट जाएगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन लोहे को भी जंग लगेगी, समय चाहे ज़्यादा लगता है। यानी लोहा जो होता है वो भी नाशवान है, उसको भी जंग लगती है और नष्ट होता है। इसलिए अक्षर पुरुष को उसकी ज़्यादा लंबी उम्र होने के चलते यहाँ पर अविनाशी यानी अक्षर कहा है, जबकि दोनों ही अविनाशी हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष यानी भगवान हैं। और संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर यानी इन लोकों में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर भी नाशवान हैं, और जीवात्मा अविनाशी का। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, ठीक है। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में ये 2 भगवान आप जियों के सामने हैं।
कौन है? एक तो ये काल है यानी क्षर पुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। दूसरा ये अक्षर पुरुष है जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। तो ये दो भगवान हो गए गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में। अब जस्ट आगे गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि वास्तव में जो पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, वो तो इन दोनों से अलग ही है। देखिएगा भाई और बहनों, अब देखिए गीता अध्याय 15 श्लोक 17 की फोटोकॉपी। उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तु अन्य यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो उन दोनों से अन्य ही है। ये लोक तर्रम अवश्य विवर्ती अव ईश्वरे, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव। देखिएगा क्या लिखा है, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ और पुरुष यानी परमात्मा भगवान। तो कह रहा है गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में जो दो भगवान हैं, क्षर और अक्षर, उन दोनों से अन्य है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी काल के किस ब्रह्मांडों में? अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांडों में और ऊपर के सतलोक आदि लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सारी सृष्टि को चला रहा है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। उसी को वास्तव में अविनाशी परमात्मा कहा गया है। वो कभी नहीं मरता, उसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में खुद ये काल गीता का ज्ञान देने वाला कह रहा है कि अर्जुन अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं। यानी अर्जुन मैं भी अविनाशी नहीं हूं। खुद के विषय में तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2, अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में कह दिया कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में अपने से अन्य भगवान के विषय में कह रहा कि अर्जुन अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं, अर्थात कबीर परमात्मा। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 का श्लोक 1 से 4 से संबंध है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में कहा कि ये संसार पीपल के वृक्ष के समान जानो, जिसकी जड़ यानी मूल ऊपर को मानो जो परम अक्षर ब्रह्म है, तथा नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जानो। इस प्रकार इस संसार रूप वृक्ष के पत्ते आदि तना व मोटी डार विभाग हैं। जो इस संसार रूप वृक्ष के सब अंगों मूल, तना, डार, शाखा तथा पत्ते को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने काशी बनारस शहर भारत देश में प्रकट कब? सन 1398 से 1518 में, लगभग 550 वर्ष पहले, यानी सन 1398 और 1518 के दौरान, यानी 120 साल तक तत्वदर्शी संत रूप में यह भेद बताया था और कहा था। यानी वो परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता बार बार कह रहा है कि मेरे से अन्य उस परमात्मा की शरण में जा, वो कबीर देव है, परम अक्षर ब्रह्म है। वो कबीर परमात्मा चारों युगों में यहाँ आते हैं हमें ये तत्व ज्ञान समझाने के लिए। और लेटेस्ट में 650 साल पहले बनारस के काशी में आए, जिनको हम कबीर दास के नाम से जानते हैं। 120 साल तक उन्होंने अपना ये तत्व ज्ञान दिया सिंपल भाषा में। और क्या कहा करते थे? कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। सिंपल भाषा में उन्होंने यही ज्ञान दिया जिस ज्ञान का समर्थन आज हमारे धर्म ग्रंथ कर रहे हैं। क्या कहा? कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और क्षर पुरुष वाकी डार। क्षर पुरुष कौन है? ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश ये उस पेड़ की शाखा हैं और पात रूप संसार। जहां पहले अनुवाद किया था गीता अध्याय 15 श्लोक 1 का हमारे विद्वान अनुवादकों ने, हिंदू धर्म गुरुओं ने, जिन्होंने कहा था कि वेद उस पेड़ के पत्ते हैं। वेद नहीं, आप और हम जितने भी प्राणी हैं ये हैं वो पत्ते, पात रूप संसार। अर्थात इस संसार रूप वृक्ष का जो तना है वो तो अक्षर पुरुष जानो, जिसके साथ संग ब्रह्मांड है। डार मानो क्षर पुरुष, यानी ये काल जिसके 21 ब्रह्मांड हैं।
और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव कौन है? ये शाखा मानो। और छोटी टहनियों तथा इन पत्तों को देवता समेत अन्य जीव जंतु जानो। मूल रूप परमेश्वर कबीर जी हैं। भक्ति रूपी पेड़, संसार रूपी पेड़ की जो जड़ है, जो जमीन के अंदर है, जो दिखाई नहीं दे रही, वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर परमात्मा है। मूल रूप यानी जड़ रूप कौन है? परमेश्वर कबीर जी हैं, जो आगे परमाणु से सिद्ध हो जाएगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि क्षर पुरुष यानी काल तथा अक्षर पुरुष दोनों तथा इनके लोकों के सब प्राणी नाशवान हैं, आत्मा सबकी अमर है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उस उत्तम परमेश्वर के विषय में क्या कहा कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो उपरोक्त क्षर पुरुष यानी काल तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में यानी क्षर पुरुष इस काल के लोक में और अक्षर पुरुष के लोक तथा अन्य परम अक्षर ब्रह्म के लोक यानी ऊपर के सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, इन लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ से पेड़ के उस तने को, डारी को, शाखाओं को, टहनियों को, सबको खुराक मिलती है, उसी प्रकार वो परम अक्षर ब्रह्म जो सतलोक में रहता है, वो सारी सृष्टि का धारण पोषण करता है। वास्तव में अविनाशी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि वृक्ष का पोषण मूल यानी जड़ से होता है। उपरोक्त परमाणु से स्पष्ट हुआ कि श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण से अन्य परमेश्वर है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, जो वास्तव में अविनाशी है, यानी उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और सबका धारण पोषण करता है, सबका उत्पत्ति करता है। सतलोक में सबकी उत्पत्ति उसी कबीर परमात्मा से हुई। वही उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम यानी सभी भगवानों में सर्वश्रेष्ठ है, अविनाशी परमेश्वर है, परम शांतिदायक है, क्योंकि सतलोक में फिर कभी जन्म मरण नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वहां पर जन्म मरण से छूटने के लिए गीता ज्ञान देने वाले ने अर्जुन के माध्यम से भगत समाज को उसी अपने से अन्य कबीर परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। तो भाइयों और बहनों, पूरी तरह से इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण से जनता की अदालत में, जनता के सामने कबीर परमेश्वर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों को दिखाकर, विशेषकर पवित्र गीता जी को दिखाकर ये क्लियर कर दिया है कि गीता ज्ञान दाता आप लोगों के अनुसार श्री कृष्ण उर्फ विष्णु के पास में कंप्लीट सृष्टि का ज्ञान नहीं है, कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये खुद जन्म और मरण में है। श्री कृष्ण उर्फ विष्णु इनके पास में मोक्ष मंत्र नहीं है। इनकी भक्ति करने से जीव आत्मा परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। 184 योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनने से नहीं बच सकती, नरक में जाने से नहीं बच सकती, मरण और बुढ़ापे के कष्ट से नहीं बच सकती। और गीता ज्ञान दाता से अन्य जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर देव है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति चाहिए तो आपने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार किसी तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी। वो तत्वदर्शी संत आपको बताएगा कि आपका जन्म मरण से छुटकारा कैसे होगा। और वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। तो जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने, जो स्वयं ही अपने वकील बनकर खड़े होते हैं, इन्होंने बिल्कुल श्री कृष्ण जी के वकीलों के दांत खट्टे कर दिए। और शिक्षित जनता धीरे धीरे सब कुछ समझ रही है, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर रही है, और अब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उमड़ उमड़ कर कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा रही है। तो भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी की तरफ से हिंदू धर्मशास्त्रों को दिखाकर इसी प्रकार से मुकदमा जारी रहेगा जब तक कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रमाणित नहीं कर देते हैं कि वास्तव में एक परमेश्वर कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, मुक्ति कैसे होगी। और हिंदू धर्म के जो ये भगवान हैं जिनको अज्ञानता में हिंदू भाई बहन सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश को,
ये नाशवान हैं, इनका जन्म और मरण होता है, ये भी काल के जाल में हैं और इनकी भक्ति से मुक्ति नहीं है। तो मुकदमा लगातार इसी प्रकार जारी रहेगा। कल की डेट में हम फिर से जनता की अदालत में पेश होंगे। आगे की कार्रवाई कल शुरू होगी और आगे की कार्रवाई का टॉपिक है परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है। परम अक्षर ब्रह्म कौन? कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करते हैं, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता ज्ञान दाता अर्जुन को कह रहा है कि सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। तो उस परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव की भक्ति करने से ही आत्मा का पूर्ण मोक्ष होगा और दूसरा कोई विकल्प इस क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड में और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड में नहीं है। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताने वाला वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं ही आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए हम कल फिर लाइव जुड़ेंगे। तब तक परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी आप और हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।